हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज की वीडियो है जनरल नॉलेज से रिलेटेड। इसमें हम सीखेंगे नेम ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम और साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी हमारे सोलर सिस्टम के 9th प्लैनेट जो कि है प्लूटो, जो कि अब नहीं रहा है और क्यों नहीं रहा है, क्या रीज़न है, उसके बारे में मैं सब आपको इसमें बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अभी हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं। तो टोटल 8 प्लैनेट हैं। कितने प्लैनेट्स हैं? टोटल 8 प्लैनेट्स हैं अभी हमारे सोलर सिस्टम में। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है मरकरी। मरकरी है जो कि सबसे छोटा प्लैनेट है। मरकरी क्या है? सबसे छोटा प्लैनेट है। और जो मरकरी प्लैनेट है उसको हिंदी में कहते हैं बुध। इस प्लैनेट का नाम है बुध। सेकंड है वीनस। वीनस को हिंदी में बोलते हैं शुक्र। क्या कहते हैं? शुक्र। यह है शुक्र ग्रह। वहीं थर्ड पे आती है अर्थ। अर्थ इट्स मीन पृथ्वी, जिस पे हम रहते हैं, पृथ्वी। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ है मार्स। मार्स मीन्स है मंगल ग्रह। मार्स मीन्स मंगल ग्रह। नेक्स्ट इज 5th नंबर पे आता है सबसे बड़ा प्लैनेट। अब सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। आपको याद रखना है सबसे छोटा और सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा मैंने आपको बताया मरकरी और सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर को बोलते हैं बृहस्पति। क्या? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट है 6th नंबर पे आता है सैटर्न। सैटर्न को हिंदी में बोलते हैं शनि ग्रह। सैटर्न इट्स मीन शनि ग्रह। वहीं 7th पे आता है यूरेनस। यूरेनस होता है अरुण ग्रह। अरुण। और लास्ट वन इज 8th प्लैनेट है नेपच्यून। 8th प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून। नेपच्यून इट्स मीन वरुण ग्रह। तो ये टोटल 8 ग्रह हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में हैं। अब मैं आपको बताती हूँ प्लूटो के बारे में कि प्लूटो क्यों अब हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट नहीं रहा है, यहाँ तक कि एक प्लैनेट नहीं रहा है सोलर सिस्टम का। क्यों? तो प्लूटो जो है वो सबसे पहले देखा गया था एक प्लैनेट के रूप में, बट प्लैनेट होने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो 2006 में, सन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, सन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इट्स मीन IAU, इन्होंने अपनी 26th यानी कि 26वीं जनरल असेंबली में इन्होंने प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया था। इन्होंने प्लूटो को कह दिया था कि प्लूटो क्या है? एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ड्वार्फ प्लैनेट का मतलब होता है एक बोना प्लैनेट। क्या होता है? एक बोना प्लैनेट। तो इन्होंने इसको प्लूटो को एक बोने प्लैनेट का दर्जा दे दिया था अपनी 26th असेंबली में, जनरल असेंबली में। वहीं से जो प्लूटो था वो एक तरीके से ड्वार्फ प्लैनेट कहलाने लगा था। साल यानी कि सन 1930 में, 1930 में
अमेरिकन एक खगोलविद थे जिनका नाम था क्लाइड टॉमबॉग, जिनका नाम था क्लाइड टॉमबॉग, ये उनका नाम था। तो इन्होंने 1930 में क्लाइड टॉमबॉग ने प्लूटो की खोज करी। प्लूटो की खोज करने के बाद जिसे आगे चलकर हमारा 9th प्लैनेट घोषित किया गया था। बट कई खगोलविद मानते थे कि प्लूटो मरकरी से भी बड़ा है। मैंने अब आपको बताया है कि मरकरी क्या है, बुध ग्रह है जो कि सबसे छोटा है। बट लोगों को लगता था, खगोलविदों को, कि ये मरकरी से भी बड़ा है। परंतु कुछ खगोलविद का ये मानना था कि ये जो प्लूटो है ये सौर मंडल के अन्य प्लैनेट से अलग था। यह एक छोटा बर्फ का गोला था जिसकी सतह का तापमान कितना होता था, -225 डिग्री सेल्सियस होता था। तो -225 डिग्री सेल्सियस एक बर्फ के गोले की तरह इनको समझा गया था प्लूटो को। वहीं प्लूटो अन्य प्लैनेट से अलग क्यों था, इसीलिए भी था क्योंकि एक तो इसका जो सतह का तापमान था वो माइनस में था, एंड सेकेंड थिंग इज सारे प्लैनेट जो थे, मतलब लगभग सारे अन्य प्लैनेट जिनका ऑर्बिट जो था वो सर्कुलर था। जो अन्य प्लैनेट थे उनका ऑर्बिट कहलाता था सर्कुलर, यानी कि सर्कुलर प्लैनेट उनका ऑर्बिट था, उनका ऑर्बिट था सर्कुलर। वहीं प्लूटो का जो ऑर्बिट था वो अंडाकार शेप का था, इट्स मीन एक्सट्रीमली इलिप्टिकल। तो इसी कारण से प्लूटो थोड़ा सा अलग हो गया क्योंकि इनका ऑर्बिट भी चेंज है। साथ ही साथ यह सूर्य के चारों ओर, यानी कि प्लूटो सूर्य के चारों ओर 17 डिग्री के एंगल में ऑर्बिट करता है, यानी कि घूमता है तो 17 डिग्री का एंगल बनाता है प्लूटो। साथ ही साथ जब ये सूर्य के चक्कर लगाता है तो 17 डिग्री का एंगल बनाता है। इसे अपने एक ऑर्बिट को पूरा करने में, प्लूटो को अपने एक ऑर्बिट को पूरा करने में लगभग 248 ईयर्स लग जाते हैं, यानी कि प्लूटो अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 248 साल लगा देता है। इतना टाइम लग जाता है प्लूटो को अपना एक ऑर्बिट पूरा करने में। प्लूटो का वास्तविक मैस जो है वो गणना करी गई थी, तो माना गया कि प्लूटो का वास्तविक मैस जो है, रियल मैस, वो कम था। इसका मैस जो है वो है 0.2, यानी कि 0.2%। प्लूटो का मैस माना जाता है 0.2%। पृथ्वी की तुलना में इसका मैस कम था, जो कि 0.2% था। इसका आकार बहुत ही छोटा है। किसी पिंड का प्लैनेट कहलाने के लिए जो IAU है, इट्स मीन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, तो IAU इन्होंने नए रूल्स को लागू किया, जिसमें फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जब वह प्लैनेट सूर्य का चक्कर लगाता हो, पहली बात कि वो जो प्लैनेट है वो सूर्य का चक्कर लगाता हो, कि वह प्लैनेट सूर्य के चक्कर लगाता हो। वहीं दूसरा इन्होंने रूल बोला था कि उसके पास इतना मैस हो कि वह खुद को गोलाकार शेप में बनाए रखे। दूसरा रूल ये कहता है IAU द्वारा कि एक प्लैनेट में पहली बात तो सूर्य के चक्कर लगाता हो, दूसरा इतना मास मीन्स मैस हो कि वो गोलाकार शेप अपनी बनाए रखे। दोनों चीज़ों को फॉलो करता था प्लूटो, बट वो तीसरे रूल को फॉलो नहीं कर पाया। थर्ड था कि प्रत्येक प्लैनेट अपने ही प्लैनेट ऑर्बिट में घूमे, अपने ही प्लैनेट ऑर्बिट में घूमना था, जो कि प्लूटो फॉलो नहीं कर पाया। तभी से प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया, और जो प्लूटो है उसको डेस्ट्रॉय नहीं किया गया है, क्योंकि प्लूटो भी एक ग्रह माना जा चुका था और किसी भी ग्रह को डेस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बल्कि इस प्लूटो को किसी दूसरे कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है और बताया गया है कि प्लूटो अब सोलर सिस्टम का प्लैनेट नहीं रहा है। इसलिए प्लूटो को बोला जाता है कि वो अलग हो गया है, प्लूटो को हटा दिया गया है, तो इसलिए हटाया गया है और अब हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 ही प्लैनेट्स मौजूद हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और प्लूटो के बारे में जो कन्फ्यूज़न थी, जो डाउट था, वो भी क्लियर हो गया होगा। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।